हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। होम गुरु डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आज का कोटेशन। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर समय जरूर बदलता है। आज मैं 26 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ने से पहले 25 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स को हम फटाफट रिवाइज कर लेंगे। अपना कांगड़ा मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया? हिमाचल प्रदेश। एवीजीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? कर्नाटका। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू की गई? लखनऊ। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? इसरो। 6G अनुसंधान में तेजी लाने के लिए किस दूरसंचार कंपनी ने फिनलैंड के ओलू विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? जियो। भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक किस राज्य के लिए लॉन्च किया गया? जम्मू एंड कश्मीर। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 जनवरी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस किस तारीख को मनाई जाएगी? 23 जनवरी। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग रिपोर्ट किसने जारी की? नीति आयोग एंड आरएमआई इंडिया। हाल ही में सुभाष भौमिक का निधन हो गया, वे किस पेशे से संबंधित थे? फुटबॉल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं डेली करंट अफेयर्स लेके आता हूँ और 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आता हूँ। और इस करंट अफेयर्स में हिंदी और इंग्लिश दोनों होते हैं। जिस लैंग्वेज में आपको सुविधा हो आप उस लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं। तो आज बढ़ते हैं हम अपने 26 जनवरी के करंट अफेयर्स को। आज का जो पहला सवाल है वो है, ऑन विच डे नेशनल टूरिज्म डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड? तो इसका जो सही जवाब है वो है 25 जनवरी। तो इसका जो सही जवाब है 25 जनवरी है। तो इंडियन गवर्नमेंट जो इस्टेब्लिश इंडियन गवर्नमेंट इस्टेब्लिश जनवरी 25 को भारत सरकार ने नेशनल टूरिज्म डे के रूप में इसको इस्टेब्लिश किया है। और इसका जो मुख्य मकसद है वो है अवेयरनेस रेज करना अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म और कंट्री की जो करंट इकोनॉमी, टूरिज्म फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी। ठीक है। और टूरिज्म और ट्रैवल जनरली हम ये टर्म यूज करते हैं। तो ट्रैवल का जो मतलब होता है वो होता है कि मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरे जगह अगर हम किसी काम को लेके जाते हैं, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, मीटिंग, फैमिली मेम्बर से मिलना, तो ये ट्रैवल कहलाता है। टूरिज्म क्या होता है कि ये पर्सन और ग्रुप्स ऑफ पर्सन का जो मूवमेंट होता है किसी एक खास परियोजन के लिए, उसको हम लोग टूरिज्म बोलते हैं। अब बात जब टूरिज्म की हो रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के जो करंट मिनिस्टर हैं वो हैं श्रीपाद नायक। और इसका जो गठन हुआ था वो 1967 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल पे। दूसरे सवाल पे बढ़ने से पहले जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जनवरी में उसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 1 जन ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है। 4 जन वर्ल्ड ब्रैली डे। 6 जन वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन। 8 जन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे। 9 जन प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जन वर्ल्ड हिंदी दिवस। 11 जन डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री और साथ में नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे भी मनाते हैं। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाते हैं। 14 को आर्म फोर्स वेटरन डे और 15 को जन इंडियन आर्मी डे। 16 को नेशनल स्टार्टअप डे और 20 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस डे और 23 को पराक्रम दिवस। 24 को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 25 को नेशनल टूरिज्म डे और नेशनल वोटर डे मनाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल पर। प्लेटिना फिक्स डिपॉजिट स्कीम लॉन्च्ड बाय विच बैंक? प्लेटिना सावधि जमा योजना किस बैंक द्वारा शुरू की गई? इसका जो सही जवाब है वो है उज्जैनी स्मॉल फिनांस बैंक। अब उज्जैनी स्मॉल फिनांस बैंक है, एसएफबी हैज लॉन्च्ड। इन्होंने जो लॉन्च किया उसका नाम है प्लेटिना फिक्स डिपॉजिट। ये जो करंट इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं वो 15 बेसिस पॉइंट है, बीपीएस जो कि हायर है जो रेगुलर टर्म डिपॉजिट रेट्स हैं।
तो ये उज्जीवन एसएफबी ये मतलब हाईएस्ट अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है टू डिपॉजिट द अमाउंट। और इसके साथ द प्लेटिना एफडी जो है वो नॉन कोलैब डिपॉजिट है, जहाँ पे हम लोग पार्शियल और प्री मैच्योर विड्रॉल एप्लीकेबल नहीं है। और इसका जो जनरल एफडी है 9 से 90 दिन का है, और जिसमें 6.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है फॉर जनरल सिटीजन और 7.5% सीनियर सिटीजन के लिए। जबकि प्लेटिना एफडी का जो ऑफर है वो 6.9 जनरल के लिए है और 7.65 सीनियर सिटीजन के लिए है। इसकी जो एफडी लिमिट है वो मिनिमम अमाउंट है 20 लाख की और मैक्सिमम अमाउंट 2 करोड़ की है, जो कि जिसकी टेन्योर 1 साल से लेकर 5 साल तक होगी। उज्जवनी स्मॉल फाइनेंस की जो गठन दिवस है वो 2017 में ये बैंक का गठन हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है, और इसके जो करंट बैंक एमडी और सीईओ हैं वो इतिरा दाविस हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। रिसेंटली हु हैज अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन टू पीएमएलए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। हाल ही में किसी पीएमएलए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इसका जो सही जवाब है वो है विनोद आनंद झा। विनोद आनंद झा जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं चेयरपर्सन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए का फुल फॉर्म क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जो कि इनको मतलब 5 साल के लिए ये चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। और ये जो पीएमएलए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है ये 3 मेंबर बॉडी होती है, और इसमें मेनली ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 एक एक्ट है ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड बाय द एनडीए गवर्नमेंट ने इसका गठन किया था टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था तो प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग से बचाव करना, मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट एक्शन लेना, कार्रवाई करना, टू प्रोवाइड फॉर द कन्फिक्शन ऑफ प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम द मनी लॉन्ड्रिंग। और इसका पीएमएलए एंड द रूल्स नोटिफाइड देयर अंडर केम इनटू फोर्स विथ इफेक्ट ऑफ फ्रॉम जुलाई 1, 2005। तो जुलाई 1, 2005 से ये इफेक्टिव हुआ, इस लॉ को इफेक्ट में लाया गया और इसको एनडीए गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। ऑन विच डे नेशनल वोटर डे इज सेलिब्रेटेड। तो इसका जो सही जवाब है वो है 25 जनवरी। तो हमें यहाँ 2 चीज़ ध्यान रखना है, एक तो नेशनल वोटर डे और एक अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा वो सेम 25 जनवरी को ही सेलिब्रेट किया जाता है। अब नेशनल वोटर डे हर एक साल 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य और जो मुख्य मकसद है इसको सेलिब्रेट करने का, टू इंकरेज मोर यंग वोटर्स टू टेक पार्ट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको मतलब ये 12वां नेशनल वोटर्स डे है जो कि 25 जनवरी 2022 को मनाया जाएगा। और इसका जो इस साल का जो थीम है वो है मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। जैसा 2011 से नेशनल वोटर डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है हर जनवरी 25 को ऑल अक्रॉस द कंट्री टू मार्क द फाउंडेशन डे फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 25 जनवरी 1950। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया सुकुमार सेन थे, और करेंट जो है वो 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुशील चंद्रा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। रिसेंटली गुड डॉट रोप्स हु एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। हाल ही में गुड डॉट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर सेलेक्ट किया है? इसका जो सही जवाब है वो है नीरज चोपड़ा। ये गुड डॉट ब्रांड जो है वो एक प्लांट बेस्ड मीट कंपनी है जिन्होंने नीरज चोपड़ा को एज ए ब्रांड एम्बेसडर सेलेक्ट किया है। और ये कंपनी का जो ये कंपनी मतलब अवेयरनेस क्रिएट कर रही है टू न्यू कैटेगरी ऑफ प्लांट बेस्ड मीट्स के प्रति ये अवेयरनेस क्रिएट कर रही है, और ये एक बहुत अच्छा मैसेज भेजना चाहती है टू स्मॉल चेंजेस इन लाइफ स्टाइल। अगर हम छोटा सा चेंज अपने लाइफ स्टाइल में करें और गुड फूड चॉइस रखें तो वी कैन गो ए लॉन्ग वे इन मेकिंग द वर्ल्ड ए बेटर प्लेस। ठीक है, जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है अल्टरनेटिव्स टू मटन, चिकन एंड एग्स, इज ए डायरेक्ट टू कंज्यूमर प्लेयर सो फार एंड सेल ऑल्सो थ्रू ऑनलाइन मार्केट प्लेस। और अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी इनका प्रोडक्ट सेल होगा। और ये अभी करंट में कनाडा, सिंगापुर, नेपाल, दुबई, साउथ अफ्रीका और मॉरिशस एंड
ओमान में ये सेल कर रहे हैं। ये नीरज चोपड़ा हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज अनाउंस द विनर्स ऑफ द विच एडिशन ऑफ आईसीसी अवार्ड्स फॉर द ईयर 2021। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने वर्ष 2021 के लिए आईसीसी पुरस्कार के लिए किस संस्करण के विजेताओं की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है 17th एडिशन। और इससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने अभी अनाउंस किया विनर ऑफ 17th एडिशन ऑफ आईसीसी अवार्ड्स फॉर द ईयर 2021 एंड टू रिकॉग्नाइज ऑनर द बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ द प्रीवियस 12 मंथ्स। और ये जो है प्रीवियस 12 मंथ्स, ये कब से कब तक की है? जनवरी 1 2021 से लेकर दिसंबर 31 2021 तक की। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। फुलेट्रॉन इंडिया पार्टनर्स विथ हुम टू एक्सपैंड डिजिटल लेंडिंग टू एमएसएमईज। फुलेट्रॉन इंडिया ने एमएसएमई को डिजिटल ऋण देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका जो सही जवाब है वो है पेटीएम। अब इन्होंने पार्टनरशिप किया है पेटीएम के साथ, और इनका जो मेन मकसद है वो है एमएसएमई को लोन देना, क्रेडिट टू क्रेडिट यूजर्स, और को क्रिएट इनोवेटिव मर्चेंट लोन प्रोडक्ट्स यूजिंग कस्टमर पेमेंट बिहेवियर और एंड फ्लूट्रॉन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सेगमेंट। ये प्रोग्राम क्या ऑफर करेगा? द प्रोग्राम विल ऑफर, जैसे पेटीएम के पास एक पोस्ट पेड ऑप्शन है, बाई नाउ ऑन पे लेटर, अभी खरीदिए और बाद में पे कीजिए। तो इसके पीछे भी पेटीएम प्लेटफॉर्म पे इन्होंने फ्लूट्रॉन डिप रिस्क असेसमेंट कैपेबिलिटीज और स्केलिंग के द्वारा इन्होंने ये फीचर इनेबल किया है। फ्लूट्रॉन इंडिया और पेटीएम फर्दर एक्सपैंड करेंगे इस प्रोडक्ट को, और इसमें इंस्टेंट पर्सनल लोन इंक्लूड करेंगे, एंड टू एंड डिजिटली ओरिजिनेटेड एंड डिस्टर्ब यूजिंग पेटीएम टेक्नोलॉजीज, और फ्लूट्रॉन पैन इंडिया प्रेजेंस। अभी जो करंट फुलेट्रॉन इंडिया के जो सीईओ हैं वो शांतनु मित्रा हैं, और इसका गठन 1994 में हुआ था, और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। विच बैंक हैज कमिटेड $150 मिलियन टू इन्वेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ डेटा सेंटर्स दैट मोस्टली सर्व इमर्जिंग एशिया। किस बैंक ने डेटा केंद्रों के विकास में निवेश करने के लिए $150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता जताई है, जो ज़्यादातर उभरते एशिया की सेवा करते हैं? इसका जो सही जवाब है वो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB। ये प्रोजेक्ट AIIB फर्स्ट डेटा सेंटर प्रोजेक्ट होगा, जिसमें कि इंडिया AIIB का एक फाउंडिंग मेंबर है, और AIIB की जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना में है, और इसका जो मेंबरशिप 105 इसके मेंबर्स हैं, और इसका जो गठन हुआ था वो 16 जनवरी 2016 को हुआ था, और अभी जो इसके करंट हेड हैं वो हैं जिन लिंक्वान। हु विन 9th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022। नौवीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीता? तो इसका जो सही जवाब है वो है लद्दाख। द वुमेन्स टीम फ्रॉम लद्दाख ने लिफ्ट किया 9th नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप, जो कि हिमाचल प्रदेश में हुआ था। चैंपियनशिप जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया काजा एरिया में, जो कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, हिमाचल प्रदेश में। और इसमें टोटल 6 टीम पार्टिसिपेट किया था, जो कि दिल्ली, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, तेलंगाना एंड द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अभी जो करंट हैं वो हैं डॉक्टर सुरेंद्र मोहन बाली। आज का जो नेक्स्ट सवाल है वो है, रिसेंटली थिरू आर नागास्वामी पासेस अवे बिलोंग टू विच प्रोफेशन। हाल ही में थिरू आर नागास्वामी का निधन हो गया, वे किस पेशे से संबंधित हैं? इसका जो सही जवाब है वो है आर्कियोलॉजिस्ट। ये एक नोटेड इंडियन हिस्टोरियन थे, और आर्कियोलॉजिस्ट भी थे, और एपिग्राफिस्ट भी थे, जो कि बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से। और इनका जो नाम था वो रामाचंद्रन नागास्वामी था, जो कि 91 साल की उम्र में गुजर गए। और ये फर्स्ट डायरेक्टर थे तमिलनाडु गवर्नमेंट के इन द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल। और नागास्वामी जाने जाते थे अपने काम के लिए ऑन टेम्पल इंक्रिप्शन और आर्ट हिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु। 2018 में नागास्वामी को पद्म भूषण से भी नवाजा गया था, और इन्होंने मोर देन 100 बुक्स लिखा, और इनकी जो लेटेस्ट बुक थी वो थी सेंथामिज नंदुम पंदुम, जो कि 2022 जनवरी में ही पब्लिश हुई थी।
कल का जो क्वेश्चन था वो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता, तो इसका जो सही जवाब था वो था सुष्मिता सेन। आज का जो क्वेश्चन है वो है अपना कांगड़ा मोबाइल ऐप लॉन्च इन विच स्टेट, अपना कांगड़ा मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है। आप इस क्वेश्चन का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में दें, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा आप लिखेंगे आपको उतना ही याद होगा। आप करेंट अफेयर्स को रिवाइज करने पे ज़्यादा जोड़ दें, और आप हमें सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स, आप होम गुरु डिजिटल को यूट्यूब पे सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको जाके होम गुरु डिजिटल सर्च करना है और आपको वहाँ पे चैनल दिख जाएगा। कोई भी अगर आपकी अगर कोई भी इंक्वायरी हो तो आप मुझे tohomeguru@gmail.com पे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।